नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज बात मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटे 12 जिले की किशनगंज विधानसभा सीट की। आदिवासी बाहुल्य ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र कभी आदिवासी बच्चों के कुपोषण से मौतों और कभी भूख से मौत की घटनाओं को लेकर देश विदेश में चर्चाओं में रह चुका है। 4.5 साल में आखिरकार कितने बदले किशनगंज के हालात? विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? आधे घंटे में करेंगे हर समस्याओं और मुद्दों की पड़ताल। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे किशनगंज शाहबाद विधानसभा सीट की। यह सीट सहरिया बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। इस सीट को इसलिए भी बेहद विशेष माना जाता है क्योंकि इसी सीट की वजह से 12 जिला अति महत्वाकांक्षी जिलों में शामिल है। यहाँ विकास को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपना विशेष ध्यान रखती है, लेकिन क्या वाकई में इस सीट का विकास हो पाया? यहाँ के विधायक ने किस तरह का विकास करा पाए, यह देखेंगे आज ग्राउंड रिपोर्ट में जनता के बीच जाकर और जानेंगे कि आखिर कैसा रहा विधायक का कार्यकाल। मध्य प्रदेश की सीमा से सटी किशनगंज विधानसभा सीट ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए है। इस क्षेत्र में विश्व विरासत में शामिल 600 करोड़ साल पूर्व उल्का पिंड गिरने से बना रामगढ़ क्रैटर मौजूद है। वहीं शाहबाद का किला, नाहरगढ़ किला सहित दूसरी पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतें लोगों को आकर्षित करती है। पोरबंदर से होकर सिलचर को जाने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का NH 27 किशनगंज विधानसभा से होकर गुजरता है। विधानसभा की सियासी तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो किशनगंज की 39 और शाहबाद की 36 ग्राम पंचायतों को मिलाकर इस आदिवासी बाहुल्य सीट का गठन किया गया था। कांग्रेस की निर्मला सहरिया दूसरी बार यहां से विधायक हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के ललित मीणा को 14,136 वोटों से हराया था। पिछले 5 चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आती है। 1998 में कांग्रेस के हीरालाल सहरिया विधायक बने। 2003 में हेमराज मीणा निर्दलीय विधायक चुने गए। 2008 में कांग्रेस की निर्मला सहरिया विधायक बनी। 2013 में बीजेपी के ललित मीणा विधायक चुने गए। 2018 में कांग्रेस की निर्मला सहरिया विधायक बनी। किशनगंज विधानसभा में 2,45,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें से 1,26,000 पुरुष तो 1,19,000 महिला वोटर है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर जातीय समीकरण को देखें तो सबसे बड़ी तादाद सहरिया समाज की है। करीब 62,000 सहरिया समाज के मतदाता, करीब 30,000 किराड़ समाज के मतदाता, करीब 20,000 धाकड़ समाज के मतदाता, मीणा, गुर्जर, मुस्लिम, ब्राह्मण वोटर भी प्रभावी। किशनगंज में आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बारिश के दौरान दर्जनों गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। किसानों को सिंचाई तक का पानी समय पर नहीं मिल पाता है। बीते कुछ साल में क्षेत्र में अपराध और अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अपराध और अवैध कारोबार से जनता त्रस्त। पार्वती नदी से अवैध खनन पर रोक नहीं लगी। TSP क्षेत्र घोषित करने की मांग बरकरार। बारिश में पानी निकासी का समाधान नहीं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी। वहीं विधायक का दावा है कि उन्होंने MLD फंड में मिले 19 करोड़ 50 लाख रुपए से क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट तेज गति से काम कर रहे हैं। किशनगंज विधानसभा में नहीं, बाकी पूरे राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने कामों की जो सौगात दी है और जिस तरीके से उन्होंने काम की गंगा बहाई है वो सराहनीय है। और जो उन्होंने एक ही बात कही कि जो मेरे से जो भी विधायक पक्ष विपक्ष जो मांगेगा दोनों हाथों से मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार करवाया। CHC और PHC में हाईटेक संसाधन लाए। केलवाड़ा में नगर पालिका की घोषणा करवाई।
शमशान का निर्माण, स्कूलों में चारदीवारी बनी, विधानसभा क्षेत्र में सीसी रोड का जाल बिछाया। विधानसभा की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। कई गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं है। लोगों में कमजोर कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। साथ अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार को लेकर भी नाराजगी दिखती है। अब देखना होगा कि प्रदेश की सियासत के मूड के हिसाब से विधायक जिताने वाली किशनगंज सीट 2023 के चुनाव में किस दल के दावों पर मोहर लगाता है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की, और मैं इस वक्त किशनगंज कस्बे के मुख्य चौराहे पर हूँ, जहां मेरे साथ यहां के व्यापारी और कुछ आमजन हैं। इनसे बात करेंगे कैसा रहा विधायक का कार्यकाल, विधायक जी ने यहाँ किस तरह के काम किए, और क्या सर किस तरह का कार्यकाल देखते हैं विधायक का, और किस तरह के काम हुए या जो जनता की मांगे अधूरी रह गई। विधायक का कार्यकाल कुछ तो ठीक रहा, लेकिन जहाँ जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो मुख्यमंत्री ने उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ITI जो उपखंड मुख्यालय पर सभी जगह दिए, वो किशनगंज में भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर विधायक ने उपेक्षा की है यहाँ के कृषि विद्यालय और ITI और महाविद्यालय की। जो महाविद्यालय तो नाहरगढ़ में खोल दिया गया और ITI केलवाड़े में खोल दी गई, कृषि विद्यालय भी नाहरगढ़ में खोला गया, जबकि खुलना यहाँ चाहिए था। यहाँ पर भी महाविद्यालय नहीं खुलने से यहाँ से रामगढ़ से लेकर जलवाड़ा तक सैकड़ों गाँव पड़ते हैं, जो वो यहाँ के बच्चा जो लड़के जो महाविद्यालय की पढ़ाई करना चाहते थे, उनको पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। क्या स्थिति किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की लगता है किस तरह का कार्यकाल? ये तो लड़के ये सड़कें बेकार हो रही है, और ये हमारे क्षेत्र बच्चे परेशान हो रहे हैं, और केलवाड़ा खोल दी, एक नाहरगढ़ खोल दी, किशनगंज डूब में जा रही है, और ये सड़कें बहुत बेकार हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। बिजली की क्या स्थिति देखते हो आप यहाँ? बिजली वगैरह बिजली तो सर पानी तो पर्याप्त आ रहा है, कई मोहल्लों में नहीं आ रहा है, पर बिजली की तो खराब है व्यवस्था। बिजली की तो अघोषित है, कभी भी कट जाती है, कभी भी चल जाती है। अगर हम सोचते हैं कि भाई दुकान की सफाई कर लें तो ये लाइट जाने के पहले ही चल जाती है। किस तरह का विकास देखते हैं आप पूरा? विकास तो बिल्कुल बेकार है। विधायक आती है, कांच लगा के निकल जाती है, कोई से कुछ ही नहीं, फिर आएगी राम राम करती रहेगी, उसका टाइम निकला सब बेकार। क्या लगता है दोबारा फिर नहीं आ रही? सर किस तरह का कार्यकाल देखते हैं यहाँ जो विधायक है निर्मला सहरिया आप लोग? विधायक की जो निर्मला सहरिया जी है, विधायक बनने के बाद 4 साल से अभी तक तो हमने दर्शन नहीं करे उनके, कभी कभी संपर्क में आई हो, व्यापारियों से संपर्क किया हो या गांव वालों से संपर्क किया हो, ऐसा कोई नजर नहीं आया। 4 साल खत्म होने को 5वां साल चुनाव ही आ गए, बाकी कभी संपर्क में नहीं आई। जनता के बीच उनको कोई जुड़ाव नहीं रहा, और एक व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा होता है, इतना व्यवहार उनका सकुशल नहीं रहा। और स्थानीय समस्याएं कही रही, पानी की समस्या भी है, कृषि के लिए बहुत से एनीकट हैं जो प्रस्तावित पड़े हुए हैं, उसमें से अभी तक 5 साल के कार्यकाल में एक भी एनीकट कोई भी प्रस्तावित कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हो पाया उनसे। कभी भी आके ना ही तो किसी व्यापारी से भेंट हुई है, न किसी आम रास्ते में या किसी रोड की जैसे सेक्शन पड़ा हुआ है तो अभी तक तो उस पर भी रोक लग रही है, उसका भी कोई उचित मतलब काम वगैरह नहीं। विकास के नाम पे देखो तो एनीकट है, अधूरे पड़े हैं। सुनने को तो आता है पब्लिक के मुंह से या हजारों के मुंह से ये सुनने को आता है कि इसके कोई लेन देन का मामला या कमीशन का मामला, इसलिए ये बड़े बड़े स्तर के एनीकट रुके पड़े हैं। अब विकास की बात करें तो उद्योग धंधे इनके पास कोई है नहीं, लगाने वाले, जबकि पार्वती मैया का यहाँ पर इतना बड़ा प्रभाव है कि ये पानी बहता है। कहीं भी ये लोग एनीकट बनवा के उद्योग धंधे इस एरिया में चालू कर सकते हैं ताकि लोगों को विकास के लिए, आमदनी के लिए कोई जरिया मिले। क्योंकि विकास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ आदमी को जो आवश्यकता है वो भी जरूरी है, सारा सिस्टम जरूरी है। क्योंकि क्या है कि अपन एक नज़रिए से अपन नहीं देख सकते, अपन सब लोगों की तरीके से सोच सकते हैं। हमारे बीच में तो आई नहीं, लमसम 5 साल जाने में ही है, बहुत सारी समस्याएं गाँव में किसानों के प्रति भी है, बहुत सारी सिंचाई परियोजना भी है, तो नहरों का भी काम अभी अटका हुआ है, और ना तो कोई उद्योग है यहाँ पर जो बड़ा जिस वजह से रोजगार मिल सके बेरोजगारों को। कई काम ऐसे हैं जो होने चाहिए
वो विधायक के द्वारा भी नहीं हो पा रहे और आगे कई राजनेता है वो आगे बढ़ने नहीं देते। और अतिक्रमण की रही बात तो कई बड़े बड़े लोग आगे राजनीति के या किसी पद के सपोर्ट से अतिक्रमण कर लेते हैं और छोटे लोगों को टक्कर दे लेते हैं, मतलब पीछे छोड़ देते हैं। विधायक आपके यहाँ काम कराया, कुछ विधायक आई क्या वहाँ पर? नहीं कराया, मुझसे तो नहीं कराया। काम नहीं कराया। मिलने जुलने आती है वहाँ गाँव वालों से? नहीं आई, नहीं आई अभी तक। आपकी क्या है विधायक आपके क्षेत्र में कितना? नहीं देखी मैंने तो विधायक तो मिलवा भी नहीं आई, काम भी नहीं कराया कुछ भी। आप लोगों की मदद को जरूरत पड़ती है? काहे मदद नहीं करी, जरूरत पड़ी जे भी काहे भी नहीं करी, अब डूबे जा रहे हैं तालाब। विधायक क्या कहती है विधायक जी आपकी? कुछ नहीं कहती है, विधायक एक बार आई थी, जब से आई भी नहीं। तो आपको क्या लगता है विधायक क्यों खड़ी उतरी है? जनता विधायक तो कहीं नहीं करे सर, विधायक करेगी कि विधायक तो वोट इनके लेकर बगी डोले तो सर। हाँ वोट इनके हम तो डूबे ही जा रही है, विधायक कहीं करेगी, कहीं भी नहीं क्यों विधायक तो काम कर दिया। क्षेत्र में आ रहे हो? लोग क्षेत्र में आ रही है, कहीं भी नहीं हो रही, इसके अलावा कहीं भी नहीं हमारे गाँव में तो कहीं भी नहीं करो। कई विधायक बन गया, जिन्नत किसान ने तो घर मकान दिया न कहीं दियो, और अब तो तालाब में डूबता जा रहे हैं। जब भी हम कभी जगह नहीं। जनता के बीच आती है क्या मिलने जुलने? आई थी एक मेरा 2 महीना पहले आई थी जगह, 2 महीना के अंदर मैं पैसे दिला रहा हूँ। 4 महीने हमें नहीं दिलाए, वो बड़े बड़े लोग चाय पी के गई नहीं, बिना पैसे दिला दे। हाँ हम गरीब आदमी, हम कहाँ चाय पिलावे नहीं एक कप। विधायक जी क्या करती है काम? नहीं करते यार, बड़ा बड़ा घुसान लेते घरन में और हमसे नहीं मिलवाते। हाँ विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं और जो विशेष करके किशनगंज शाहबाद को जो पैकेज उन्होंने दिया है उसको मैं धरातल पर उतारा है। अब बराबर धरातल पर उतारने के बाद अब मैं गाँव में टूर है मेरा, बराबर गाँव में चल रही हूँ। एक दिन में 2 ग्राम पंचायत कर लेती हूँ, उसमें मैं एक एक चीज़ को बना रही हूँ। उसके साथ हमारी फ्लैगशिप योजना है। अभी जो कैंप लगे थे प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहर के संग, जो योजना है उसको हुई है, जो धरातल पर ये योजना उतारी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसको हम बता रहे हैं। इस तरह लाइट का बिल, दुर्घटना बीमा, चिरंजीव योजना है, ये सारी हम उन सबको बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब है और केवल इनका ध्यान वर्तमान सरकार जनप्रतिनिधियों का केवल पैसा उगाने में, इनको कहां से पैसा मिले इसके ऊपर ध्यान है। विकास और आम जनता की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये पूरा भ्रष्टाचार तंत्र इन 4 सालों में किशनगंज शाहबाद में पूरे 12 जिले में पनपा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, इस क्षेत्र में घोषणाएं करी है, घोषणाओं के, लेकिन धरातल पे काम बहुत कम हुए, कोई काम नहीं हुए। पुरानी सरकार के जो काम थे वो भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने केवल उगाई पे ध्यान दिया है। इसलिए ये सरकार फेल है और आम जनता त्रस्त है। किस तरह देखते हैं विधायक ने कार्यकाल जो है निर्मला सेरिया, किस तरह रहा जनता के? भाई ये सब बात है साहब, निर्मला सेरिया ने हमारा कुछ भी नहीं किया। हम तो कीचड़ में ही पड़े हैं, मच्छर भी खा रहे हैं, पानी की परेशानी, हमारे निकलने का भी। सेरिया समाज आदिवासी, हमें फिर वोट देने से मतलब क्या रहा जब हमारा ही नेता हमारी न सुन रहा है। हम कीचड़ में पड़े हैं, हमारी कोई सुनाई न हो रही, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे को लाइट जा रहा है, हमको रात को मच्छर भी खाते हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं किया हमारे। हम झूठ न बोल रहे हैं आपसे। विधायक यहाँ कितना आई है? बिल्कुल सर, वो इधर तो आती नहीं है, कभी कभार आती हैं तो बस वो जो उनके मिलने वाले हैं उनके पास होके, यहाँ कभी बाजार में आकर उन्होंने पूछा नहीं कभी कुछ बात। कितना काम विधायक ने कराया? कुछ नहीं कराया बानो तो काय में नहीं कराया काम, देखने आते नहीं हमारे पास तो जब आते जब कुछ भी नहीं कराया सर, अभी तक तो आई नहीं, आती है लेकिन पता नहीं है, काम तो नहीं कराया। विकास हुआ है नारगढ़ के अंदर। क्या लगता है विधायक जी वापस आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं उसको वोट ही नहीं लगेंगे, वोट नहीं मिलेंगे, लाभ नहीं दिला पाई योजनाओं का सरकारी है। मैंने कोई कुछ नल की लाइट भी नहीं की, लाइन भी नहीं की मेरे पास नल की। विकास की बात करें, विकास की बात साहब, निर्मला जी की घोषणा हुई 3, केवल घोषणा है, कागजात में नाप तोल हो रहा है, काम तो एक भी नहीं हुआ अभी तक। किस तरह के काम थे? मतलब अच्छे तरह रोड की घोषणा करी, नाप तोल कराया गर्मी में, अभी तो कोई पता नहीं, टेंडर होया नहीं, अस्पताल का नो या तालाब की नहर का है, केवल जुमला दिया, मतलब चुनाव का कोई काम तो है नहीं। तो अपने यहाँ भी नहीं काम करा, यहाँ कोई काम नहीं कराया। गाँव वाला जाता है तो गाँव वाला जनता से बोलती है कि इस गाँव ने वोट ही नहीं दिया मेरे को, मैं कोई
इस गट्टी पड़ना से कोई लेना देना नहीं मेरे को, ये बोलते हैं एमएलए साहब। क्या लगता है सर, यहाँ जो स्थानीय विधायक है कुछ भी काम नहीं हुआ, 5 साल में रोड भी पूरे नहीं हुए यहाँ पर, जो अधूरे पड़े अभी तक भी। जनता के बीच आती है, मिलने नहीं आता, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आपके यहाँ क्या स्थिति है, विकास आपके स्तर तो यही है, रोड नहीं बने हाल कायम भी, पानी भरिया करा कुछ भी नहीं होया। 5 साल सरपंच के जताया जो कुछ भी नहीं किया। ये विधायक जी ने कुछ विकास कुछ तो हुआ होगा, कहीं भी नहीं हुआ, तो इतना बेटे मैं तो पानी में बढ़िया था, मुंडा गटगोड़ा खड़ा पानी में, कहीं रोड ने कहीं खड़ा बढ़िया, मकान भी नहीं है, कहीं भी नहीं, मकान मंदिर है। क्या लगता है आपको, किस तरह कार्यकाल देखते हो, मतलब जनता के बीच विधायक का कार्यकाल किस तरह का रहा, क्या देखते हैं आप? बढ़िया ही देखता भाई साहब, हमारे तो खरंजा ना कहीं, वो तो पानी में ही पड़े हम तो उमर पूरा, बस हमारे तो ना तो वो खरंजा ना कहीं भी नहीं बने, वो तो कपचड़ में ही पड़े हम तो, ना तरह पेग में डूबते रहते हम तो गार में। विधायक आती है जनता के बीच, कितना रहती है जनता के बीच? नहीं, विधायक अभी तक आए नहीं हो रहा, चुनाव के बाद नहीं आएगा दोबारा? नहीं आया। क्या लगता है विकास कितना पहुंचा है, विधायक खरे उतर पाए क्या विधायक यहाँ के जो है? विधायक का दर्शन ही नहीं हुआ सर, हाल दर्शन ही नहीं हुआ विधायक। क्या समस्या आ रही है? समस्या 3 साल से रोड कुदर पकड़ी है, नारगढ़ को जी में कोई समस्या ना रही, सब समस्या बात कर रहे हैं रोड का। विधायक यहाँ निकलती नहीं है क्या? दिखती थोड़ी है, तो आके तो बंद निकलती है। क्या दिक्कत? अतिक्रमण भी बहुत है यहाँ पर, एक्सीडेंट की संभावना रहती है गाड़ी घोड़ों की। विधायक यहाँ मामला उठाया 2 बार तो यहाँ पर लड़कियां मर चुकी है एक्सीडेंट से। यहाँ पर इतना सगड़ा रोड हो रहा है और वाहनबाजी बहुत होती है। 4.5 साल हो चुका है, किस तरह कार्यकाल देखते हैं आप, कितनी योजनाएं घोषणाएं थी और पूरी हो पाई? सर, विधायक जी ने यहाँ पर घोषणा कर रखी है कि बस स्टैंड पे यात्री प्रतीक्षा बनेगा, जो पूर्णतः छायादार होगा, जो आसपास के जो राहगीर हैं उनको सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ना तो उसके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। और एक मेन बस स्टैंड पे जो नाला है वो पूरा चौक है सर, जो उसका पानी भी आसपास के बहुत बदबू मारता है और बहुत चौक है सर, वो बहुत गंदगी उस नाले में, और कुछ भी सुविधा नहीं है बस स्टैंड पे। कहीं और विकास कार्य हुए आसपास के क्षेत्र में लगता है? सर, अभी तो बस स्टैंड के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ तो कोई वो नहीं है। क्या लगता है, नारगढ़ का बात करें, ये पूरा क्षेत्र या उनके विधानसभा किस तरह कार्यकाल देखते हैं आप? जी सर, विधानसभा का कार्यकाल तो एक तरह से माना जाए तो बहुत ही ज़्यादा लचर है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो दुर्गति हुई है वो हुई है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो इन गुजरे हुए 5 सालों में किसी को न्याय नहीं मिल पाया। जो पैसे फेंकने वाले लोग हैं केवल वही थाने तक उनकी पहुँच होती है, उन्हीं को न्याय मिल पाता है। विधायक जी मनमानी कर रही हैं, अपने लोगों को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ावा दिया है और दूसरे लोगों को दरकिनार किया है। हाँ सर, क्या लगता है किस तरह का विधायक का कार्यकाल रहा है यहाँ? आपके विधायक जो हैं बढ़िया है, काम कराया उन्होंने क्षेत्र में? इधर काम वाम तो कुछ भी नहीं हो रहा, देख लो नहीं आ रही। जनता के बीच आती है क्या मिलने लगातार? कभी नहीं आती आज तक। आपको क्या लगता है विधायक का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं आम जनता जो है? विधायक का कोई कार्यकाल नहीं है, ना कुछ काम करा, कहीं रोड नहीं बने, लाइटें आती नहीं है, सब परेशान है पब्लिक, कहीं भी रोड नहीं है, पानी की समस्या, कहीं बोर्ड लगाते नहीं है, सब परेशान है, ना पानी मिलता ना कुछ मिलता। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? जो काम बहुत अच्छा हुआ है कांग्रेस शासन में, और जो हमारे एमएलए हैं निर्मला जी सेरिया, उन्होंने काफ़ी विकास किया है। हाँ, ये है कि हमारा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो इस हिसाब से वो आप जानते हो हर जगह विकास नहीं पहुंच पाया, फिर भी काफ़ी विकास हुआ है। गांव-गांव डाणियों तक पैसा भी पहुंचा है सरकार की तरफ से, और ये अभी पानी की व्यवस्था की गई है, सब जगह पेयजल योजनाएं पहुंचाई है, तो काफ़ी अच्छा विकास रहा है कांग्रेस शासन में। आपको क्या लगता है विधायक जो है कितना जनता के उम्मीदों पर खरी उतर पाई है, काम कराया, किस तरह का कराया? तो हमारे विधायक तो हमारे बीचों में कभी आए भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा खास कार्यकाल नहीं रहा उनका। जब से विधायक बनी है तब से कोई गांव की कोई सुध नहीं ली उन्होंने। विधायक का कितना कार्यकाल किस तरह का रहा है वो? हाँ ठीक है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हुआ है काम तो हुआ है, बाकी इतना वो नहीं है जितना होना चाहिए जनता के अनुसार। हाँ, बाकी काम तो हुआ क्या है। अब अगर ये है कि अब एरिया तो वही है आदिवासी, इसको अभी हमारे विधायक जी ने हालांकि हमसे सब लोगों से वादा किया था इसको टीएफसी में जुड़वाने का, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण रहे उनके। सरकार भी है, सरकार में भी हैं और बढ़िया पावरफुल विधायक भी हैं, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके
करीबी भी हैं विधायक जी। ऐसा भी नहीं है कि जो कोई दो ग्रुप की बातें करता है दूसरे ग्रुप की हो, लेकिन अब तो वो जाने राजनीति की बातें, हम तो आम नागरिक हैं, करवा नहीं पाएंगे। हाँ, वो नहीं करवा पाएंगे, यूँ समझ लीजिए। यहाँ से जनता से दूरी रही है, उनके करीबी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाया गया है, और जो उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर जुटे मुकदमे यहाँ के प्रशासन ने लगाए गए। इससे जनता काफ़ी नाराज़ है, और यहाँ कोई विकास में कोई गतिविधि नहीं मिली है। सब कुछ अधूरा ही है। 4.5 साल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जो विधायक की तारीफ करनी पड़े। काम कराया, कुछ भी काम नहीं किया। 5 साल से रोड को पड़ लगा गीचा रोड, मकाना में पानी अलग भरता। विधायक को शिकायत करी आपने? आई शिकायत भी करी, तब भी कोई सुनाई नहीं करता। विधायक हमारे समाज की, पर हमसे कुछ नहीं कहती वो। वोट लेने जाती, सुनवाई कुछ नहीं करती हमारे। घूस बांटने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करती, बेट भगा देती हमको। विधायक का किस तरह कार्यकाल देखते हैं? विकास कितना हुआ है शहर में? विकास तो नाम मात्र का ही हुआ है, मानो आप। कोई ध्यान नहीं दिया एमएलए ने तो। आई जनता के बीच रेगुलर मिलने यहाँ क्या? नहीं आती है तो चली जाती है। सहरिया बाहुल्य इस सीट पर सहरिया के साथ साथ मीणा भी अपना कब्जा जमाते आए हैं। यहाँ कभी भाजपा, कभी कांग्रेस और निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। इस वक्त यहाँ विधायक के रूप में निर्मला सहरिया काबिज है, लेकिन इस बार कितना उनको सपोर्ट फिर से मिल पाता है, या फिर यह सीट फिर से एक बार किसी और के कब्जे में जाती है, यह देखना होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां।